हालत ख़राब हो जाती है। ये तो इतना ज़्यादा रगड़ना पड़ता है इसको, तब जाके कहीं ये चमकता है। एक तो छोटा सा है, अच्छे से हाथ में क्लच भी नहीं करता। कितना भी कर लो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो गाइस सुबह के कितना टाइम हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं। सुबह 4:30 बजे बर्थडे उठी हूँ मैं। बट आज क्या हुआ है कि उठी हूँ और मैंने अलार्म देखा है और मुझे पता नहीं कैसे हाथ में मोबाइल लिए मुझे नींद आ गई है। अलार्म बंद करी हूँ और वापस से सो गई हूँ। अलार्म बंद की हूँ कि मतलब उठ के बैठ के, और फिर मोबाइल लेके ऐसे लेट गई हूँ थोड़ा सा कि चलो उठती हूँ, और फिर आँख लग गई है, मैं सो गई हूँ। तो मैं सो गई हूँ और फिर मेरी आँख खुली है पूरे 5 बजे। नहीं मतलब आँख ऐसे करवट ली हूँ तो खिड़की पे गया है ध्यान, तो मैं देखी हूँ कि अरे यार ये तो बाहर तो उजाला हो गया बिल्कुल। अब तो मैं कही यार लली का स्कूल छूट गया है क्या। फिर मैंने घड़ी में फिर मोबाइल उठाई हूँ, टाइम देखी हूँ तो पूरे 5:07 हो रहे थे। अब तो 5:07 हो रहे थे। बेटू को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नाश्ता फिनिश करने में, लगभग 1 पौन घंटे लग जाते उसको। और वो सुबह में जाती है 6 बजे, तो सीधे शाम को 3 बजे 3:30 बजे के करीब घर आती है। तो इसलिए उसको खिला के भेजना और उसके लिए एक अच्छा सा लंच बॉक्स रेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। शर्मा जी कल रात को 2 बजे ऑफिस से आए थे। कोई बहुत ज़्यादा काम अर्जेंटली हो रहा है ऑफिस में, तो आ करके रात को 9 बजे खाना खा के फिर वापस चले गए थे। तो रात को 2 बजे आए थे, तो उनका जगना पॉसिबल ही नहीं था। मैं भागम भाग कर रही हूँ ना सुबह से। मैं 7:15 बजे उनको जगाई हूँ कि समझ ही 8 बजे से ऑफिस जाना है, उठ जाइए फ्रेश हो लीजिए। तो फिर वो फ्रेश होकर के उनके लिए नाश्ता बनाई हूँ, पोहे। फिर भी जनाब मानते नहीं है ना, बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। मैं क्या आई हूँ, मैं कर लूँगी। तो कपड़े मशीन में डालने लगे हैं, पानी भरने लगे हैं। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि आखिर कपड़े भी न धुल पाए और वो लेट हो गए हैं, मतलब पूरे 8 बज गए हैं। फिर मैंने डांट लगाई अच्छी सी कि आज जो अब नाश्ता करके नहीं गया ना तो मेरा इतनी सुबह से उठ के भाग दौड़ करना बेकार। तो फिर टिफ़िन में भर के पोहे भुजिया स्पून वगैरह सब लगा करके जल्दी से दिया है कि ले करके जाओ, नाश्ता ज़रूर करना है। सच में गाइस अगर इतनी मेहनत करो और कोई भूखा रहे 12 बजे तक, अच्छा नहीं लगता ना। मतलब खुद भी हमेशा खुद को ऐसा फील होगा कि मतलब आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई नो सेल्फ आई एम परफेक्ट। सो कोई और किसी और की वजह से मैं अनपरफेक्ट बन जा रही हूँ। कोई और क्या, मेरे पति थे इतने लेट करवा दे रहे हैं। चाहते हैं कि हर काम इनके जाने से पहले कंप्लीट हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है ना। काम इतने ज़्यादा हैं, सफाई करो, झाड़ू पोछा, शाम तक इतना थक जाती हूँ कि बर्तन भी धुल के नहीं सो पाती हूँ। तो झाड़ू पोछा, बर्तन, सुबह का नाश्ता, दोपहर के लंच के लिए कुछ प्रिपेयर कर देना, कुछ बच्चों का दोनों का नहाना, पूजा, मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ, कपड़े भी धुल जाना, हर काम 8 बजे से पहले वो चाहते हैं कि हो जाए। जबकि पता ही है कि 2 घंटे तो सिर्फ बेटी को लग जाते हैं। तो यही सब चल रहा है। फाइनली कि थोड़ा सा किचन में काम है, 8:30 हो रहे हैं। केशव को फ्रूट दे दिया है, खा लिया है, इसके लिए नाश्ता रखती हूँ दलिया। अब मुझे कपड़े धुलने हैं, नहाना है, पूजा करना है, केशव को नाश्ता कराना है, उसके बाद लंच तैयार करना है। तो ये टाइम है दोपहर का, जब शर्मा जी लंच करके चले गए थे ऑफिस और बेटू भी नहीं आई थी स्कूल से। मैं वेट कर रही थी और आज दोपहर में उनके संग मैं लंच नहीं कर पाई थी, तो मैं इस टाइम लंच कर रही हूँ अकेले। क्योंकि मुझे अकेले खाना पड़ता है तो ये एक ज़िम्मेदारी है, बोझ ही लगता है मुझे, क्योंकि आदत हो गई है अब साथ में खाने की। तो थोड़ा सा खाओ, इतना खाओ, संग में ही खा लेती हूँ, वरना मुझे मन करता है कि खाओ ही नहीं यार। कई बार ऐसा होता भी है कि अगर वो आते हैं लंच टाइम, उस टाइम मैं ना करूँ लंच तो मैं करती नहीं हूँ दोबारा से। तो बेटू आ गई है स्कूल से, अब मैं इसे चेंज कराऊंगी और साथ साथ कपड़े भी फोल्ड करने थे। और इसके बाद बेटू को खाना खिलाना, केशव को भी खिलाना पिलाना, बेटू का होमवर्क, मतलब बहुत सारे काम बचे हुए थे अभी भी। क्योंकि काम पूरे दिन मेरा चलता रहता है, कभी रुकता ही नहीं है चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। ये आती हूँ स्कूल से और आ करके खाना खा के सोती नहीं है, ये खाना खा के खेलने लगती है। और जैसे ही शाम के 4:30-5 बजते हैं वैसे इनको नींद आ जाती है।
और फिर उसके बाद ये सोती रहती है, मतलब जगाओ तो इनकी नींद नहीं खुलती है, और रात को 11-12 बजे तक जगती हैं, और अगले दिन फिर मॉर्निंग में उठना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। मैं इनको कब से खाना खिला के कह रही हूँ कि सो जाओ, लोरी सुना रही हूँ कि प्लीज़ सो जाओ, ताकि इवनिंग में टाइमली उठ के बाहर थोड़ा सा खेल लेना। बट ना, गाइस भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ माहिदा सो जाओ। सोगी ना? तो मैं इनको 55 वाली लोरी सुना के सुला रही हूँ, और मैं इनको इस तरीके से अपने गोद में ली हूँ ना, केशव से बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। परेशान हो गया था कि बार बार कूद के मेरी गोद में बैठ रहा है, तो इसको इधर फोन दे के बिठाई। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today, I promise. सो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। आप लोग वॉच करते हो बट लाइक नहीं करते हो, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो इस तरीके से मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं, एंड मैं अब बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी और बच्चों के लिए दूध रेडी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा आराम से बैठ कर के पीऊँगी। इसके बाद एक क्लिप रिकॉर्ड किया था बट वो आई डोंट नो कहाँ चला गया। सो यहीं पे इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय।